हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी का सेकंड चैप्टर। और हाँ, पिछले चैप्टर में बहुत सी दिक्कतें आ गई थी एडिटिंग के वक्त, तो वो सारी दिक्कतें इसमें नहीं होगी। ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एंड में चीफ यू जो होता है वो फाइनली बाजी को राज़ी कर ही लेता है उससे तोमान से मिलवाने के लिए। और चीफ यू और बाजी दोनों ही अपनी बाइक पर बैठ के वो तोमान से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो अब आगे उसके बाद चीफ यू बाजी से बहुत सारे सवाल पूछने लग जाता है कि हम फर्स्ट डिवीज़न में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या और भी डिवीजन्स हैं, और टोक्यो मांजी गैंग में आखिर कितने मेंबर्स हैं। फिर चीफ यू को बाजी बताने लग जाता है कि अभी टोक्यो मांजी में लगभग 100 मेंबर्स हो चुके हैं, और इतने सारे मेंबर्स के होने की वजह से हमने टोक्यो मांजी गैंग को कई डिवीज़न में बांट दिया है, और हर एक डिवीज़न का एक कैप्टन है और उसका एक वाइस कैप्टन है। और उसके बाद वाइस कैप्टन का नाम सुनते ही चीफ यू ख्यालों में डूब जाता है और सोचने लग जाता है कि अगर मैं वाइस कैप्टन बन गया तो मैं बाजी का राइट हैंड बन सकता हूँ। और उसके बाद चीफ यू ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है कि कैसे बहुत सारे दुश्मनों ने जब उसे घेर लिया होगा तो बाजी और चीफ यू मिलकर सबको हरा देंगे। और फिर बाजी चीफ यू को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे तुमको वॉर्न कर देने दो। बाजी कहता है कि इस वक्त पूरा टोक्यो टोक्यो मांजी गैंग को टारगेट कर रहा है, हम पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखना। फिर एक बार दोबारा सोच लेना कि तुम्हें सच में टोक्यो मांजी गैंग में आना है। पर चीवी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है बाजी को कि कोई बात नहीं, जितने भी एनिमीज आएंगे मैं उन सबको एक ही बार में उड़ा दूंगा। और वो बोलता है कि मैं अपने आप को प्रूव करके रहूँगा, मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं बाजी सैन को दिखा के रहूँगा। और इन सब के बाद फाइनली बाजी और चीफ यू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उसके बाद तोमान के गाइस जो होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो चीफ यू को घूरने लग जाते हैं और बाजी से पूछते हैं कि क्या ये एक नया मेंबर है। तो बाजी बोलता है कि नहीं, ये बस यहाँ पर आना चाहता था इसलिए मैं इसको लेके आ गया। उसके बाद सभी लोग चीफ यू को बड़े डरावने तरीके से घूरने लग जाते हैं, पर चीफ यू बिल्कुल भी नहीं डरता, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये सोचने लग जाता है कि तोमान के गाइस कितने बड़े और स्ट्रांग दिख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कूल बंदे हैं। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बाजी सबको फाउंटेन के सामने खड़े होने के लिए बोलता है, पर चीफ यू जो होता है बाजी के बगल में जाके खड़ा हो जाता है। वो ये सोच रहा होता है मैं तो स्पेशल बंदा हूँ, मैं लाइन में क्यों खड़ा होऊंगा। पर फिर बाजी बोलता है चीफ यू को कि हे, तुम मेरे बगल में खड़े नहीं हो सकते, जाओ जाके सामने खड़े हो जाओ, यहाँ पर मैं कैप्टन हूँ। उसके बाद चीफ यू गैंग में सबसे आगे जाके खड़ा हो जाता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है गैंग का, तो वो सबसे ज़्यादा आगे खड़ा हो जाता है। पर गैंग के बाकी मेंबर चीफ यू को सामने में खड़ा नहीं होने देते और वो उसे बोलते कि हे, तुम हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, चलो पीछे जाओ। और एक एक करके चीफ यू को सभी लोग पीछे धकेलते जाते हैं और हमारा बेचारा चीफ यू सबसे लास्ट में खड़ा हो जाता है। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर बाजी बोलता है कि एक गैंग यागोई दोजी जो कि हमसे कुछ समय से पंगे लेने की कोशिश कर रही है, कुछ समय पहले ही वो हमारी गैंग के अकाबारी को भी परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और इस बार तो हद हो गई, उन्होंने हमारे फर्स्ट डिवीज़न के को बहुत बुरी तरह से मारा है। पता चला है कि को उस समय अपनी बीमार माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था, और उसी समय उसको 5 लोग जो कि योगोई दोजी के थे, उन्होंने उसे घेर लिया और बहुत बुरी तरह से मारने लग गए। को एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं दिया गया, उसका जबड़ा पूरी तरह से टूट गया है, वो कुछ भी अब बोलने के लायक नहीं बचा है। और डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया है कि उसे ठीक होने में पूरा 1 महीना तक लग सकता है। और को की इस हालत के बारे में जानकर सभी लोग सच में बहुत दुखी हो जाते हैं। और बाजी की सारी बातें सुनने के बाद सारे गैंग मेंबर्स गुस्से से भर जाते हैं, और यागोई दोजी के मेंबर्स जिन्होंने को के साथ वो हरकत की, उन सबको सबक सिखाने के लिए वो सब बेसब्र हो जाते हैं। वो सब लोग कहने लग जाते हैं कि योगोई दोजी के मेंबर्स ने जो किया उन सब चीज़ों के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बाजी कहता है कि अब सब चुप हो जाओ, उन लोगों ने जो किया उनकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। और बाजी के ये सब कहने के बाद वहाँ खड़े सारे मेंबर्स और ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और वो सब लोग तैयार हो जाते हैं उनकी गैंग को सबक सिखाने के लिए। पर यहाँ पर चीफ यू कुछ और ही सोच रहा होता है। चीफ यू सोचता है कि अगर मैंने उस गैंग को हरा दिया तो मेरे पास अच्छा मौका है कि मैं वाइस कैप्टन बन सकता हूँ और मैं अपना लेवल यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। और इतना सोचते ही चीफ यू सभी लोगों को धक्का मारते हुए आगे जाने लग जाता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग उनको सबक सिखा के रहेंगे, हम सब मिलकर उस पूरी गैंग को मसल के रख देंगे। चीफ यू कहने लग जाता है चलो चल के उनका खात्मा करते हैं। फिर बाजी बोलता है कि नहीं, आज हम नहीं जा रहे हैं,
टीम का एक मेंबर बोलता है, क्या तुमने अभी सुना नहीं बाजी सैन ने क्या कहा? हम आज नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फ्राइडे को। जब वो सारे लोग इकट्ठा होंगे हम उन पर एक साथ हमला कर देंगे। चीफियो ने ये सारी बातें नहीं सुनी होती है क्योंकि वो तो अपने ख्यालों में होता है। और ये सब होने के बाद चीफियो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। और फिर टीम में से एक और मेंबर बोलता है कि तुम आखिर इतने ज़्यादा जिद्दी क्यों है? क्या तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है? हम में से कोई भी तुम्हें मेंबर भी नहीं मानता इस टीम का अभी। और एक और मेंबर कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा मत समझो अगर तुम सिर्फ बाजी सैन के साथ आए हो तो। और इतना सुनते ही चीफियो सच में बहुत भड़क जाता है और उस आदमी से भिड़ने लग जाता है। और चीफियो उस बंदे को बोलने लग जाता है कि हैं, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें देखना है कि मैं कितना ताकतवर हूँ? तो आ जाओ। और फिर बाजी इन दोनों को रोकता है और चीफियो को बोलता है, चीफियो रुक जाओ। और फिर बाजी चीफियो को बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर रिस्पेक्ट चाहते हो तो तुम्हें फर्स्ट डिवीज़न के लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तुम्हें शो करना पड़ेगा कि तुम किस चीज़ के लायक हो। और बाजी की सारी बातें सच में चीफियो के दिल पे जाके लगती है। पर चीफियो सोचने लग जाता है कि पर वो सही बोल रहा है। और चीफियो जब बाजी के साथ बाइक पर जा ही रहा होता है वो सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर सच में कोई पोजीशन हासिल करनी है तो फाइट के दौरान फ्राइडे को मुझे सबसे ज़्यादा मेंबर्स हराने पड़ेंगे यागोई दोजी के। फिर चीफियो बाजी से पूछता है कि क्या आज फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन मीटिंग में आया था? तो बाजी बोलता है कि नहीं, वो नहीं आया था। तो चीफियो बोलता है कि वो किस तरह का गाय है, वो मीटिंग में नहीं आया। फिर बाजी बोलने लग जाता है कि किस तरह का? वो एक ऐसा बंदा है जो इंस्ट्रक्शंस नहीं मानता, हमेशा मीटिंग स्किप्स करता है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको कब का मार चुका होता। इस तरह का बंदा है वो। और बाजी की ये सारी बातें सुनकर हमें ये पता चलता है कि जो भी वाइस कैप्टन है वो सच में बहुत स्ट्रांग है। और फिर बाजी सोचने लग जाता है कि आखिर कौन कौन हो सकता है जो वाइस कैप्टन की जगह को फुलफिल करे। बाजी कहता है कि मुझे किसी का भी ख्याल नहीं आता जब वाइस कैप्टन की बारी आती है। फिर हमें चीफियो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से चीफियो अपने उसी डेलिक्वेंट वाले हेयर स्टाइल में होता है। और फिर चीफियो अचानक से उठता है और बेंच पे हाथ मारते हुए बोलता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो सब लोगों को सरप्राइज कर देता है। फिर टीचर बोलता है कि हे चीफियो, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? चीफियो अचानक से ही क्लास छोड़ के जाने लग जाता है। फिर वो टीचर को जाते जाते बोलता है कि सर मैं घर जा रहा हूँ, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। और पता नहीं क्या पर चीफियो के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो बस वहाँ से चला जाता है। और चीफियो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर फाइट होने वाली होती है। और यहाँ पर चीफियो का जो प्लान होता है वो ये होता है कि वो सारे के सारे योगोई दोजी के मेंबर्स जितने भी होते हैं उन सबको अकेले हराने का प्लान बनाता है ताकि वो बाजी सैन को इम्प्रेस कर सके और वो फर्स्ट डिवीज़न का वाइस कैप्टन फाइनली बन जाए। वहाँ पर हमें कई सारी मोटरसाइकिल दिखती है जिसका मतलब होता है कि वहाँ सारे के सारे मेंबर्स या बहुत सारे मेंबर्स अब तक इकट्ठा हो चुके हैं। वैसे तो अभी तक चीफी ने कुछ करा नहीं था पर फिर भी वो फिर से अपने ख्यालों में डूब जाता है और सोचने लग जाता है कि मैं कैसे सब लोगों को एकदम हरा दूंगा और बाजी सैन और बाकी की टीम को इम्प्रेस कर दूंगा और बाजी सैन तो मुझे देखते ही वाइस कैप्टन बना देंगे। और चीफू जैसे ही अपने सपने को सच करने के लिए उस हॉस्पिटल के अंदर घुसता है वो एक बंदे के ऊपर अपना पैर रख देता है और जैसे जैसे वो आसपास देखता है वो देखता है कि सारे के सारे योगोई दोजी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं जिनको सब ने बुरी तरह से मार रखा होता है। और चीफू बस यही सोच रहा होता है कि इन सबको आखिर किसने मारा, क्योंकि अभी तक तोमान वहाँ पर नहीं पहुँची थी। और चीफू ये सब सोचते सोचते एक कमरे तक पहुँचता है और वो वहाँ पर नॉक करने लग जाता है कि अगर अंदर कोई है तो जवाब दो। फिर चीफू जैसे दरवाज़ा खोलता है उसके सामने कोई बंदा सो रहा होता है तो चीफू उसे अचानक से देख के डर जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है। वो बंदा आराम से आँख पे पट्टी बांध के जीभ बाहर निकाल के सो रहा होता है और फिर लेकिन चीफू की ये चीख सुनने के बाद वो उठ जाता है और वो बंदा उठते ही चीफू को बोलता है कि हे गुड मॉर्निंग। फिर चीफू मन ही मन सोचने लग जाता है कि किस तरह का बंदा है, इस तरह की सिचुएशन में कैसे सो सकता है, यहाँ पर इतने सारे बंदे पिटे हुए हैं, बाहर गिरे हुए हैं और ये यहाँ पर सो रहा है आराम से। और फिर चीफू उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें वो सब क्यों बताऊं, और अजीब अजीब सी बातें करने लग जाता है। और फिर चीफू से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि लास्ट सॉकर मैच में क्या हुआ। फिर खुद ही बोलने लग जाता है कि छोड़ो वो सब तो किसी काम का नहीं है। फिर चीफू उससे पूछने लग जाता है कि हे तुम एक आउटसाइडर हो और क्या वो सारे बंदे जो वहाँ बाहर पड़े हैं उनको क्या तुमने मारा है। वो दूसरा बंदा बोलने लग जाता है कि क्या कर रहे हो तुम, चुप हो सकते हो,
अभी अभी मैं उठा हूँ और तुम मेरे से इतने सारे सवाल भी पूछने लग गए। अगर मैं पूछना चाहूँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा इन सब से क्या मतलब। और वैसे तो चीफ यू वाइस कैप्टन अभी तक बना नहीं है, पर फिर भी चीफ यू जो है वो बोलने लग जाता है कि मैं वाइस कैप्टन हूँ टोक्यो मांजी गैंग का। मैं वो हूँ जो बाजी सैन का राइट आर्म बनूंगा। और यहाँ पर मैं आया हूँ यागाई दोजी के सारे मेंबर्स को सबक सिखाने के लिए, जो भी उन्होंने तोमान के मेंबर के साथ किया। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं योगई दोजी का कैप्टन हूँ, सातो रियोसी। वो बंदा बोलता है कि चीफ यू को कि तुम मेरे को क्रश करने आए हो। और वही बंदा सातो रियोसी बोलता है कि मैंने ही उन सारे लोगों को मारा है क्योंकि बस मेरे को गुस्सा आ रहा था उन पे। मैंने अपना सारा गुस्सा अपनी टीम पे निकाल दिया, ऐसे भी वो सिर्फ सोल्जर थे मेरे लिए। फिर चीफ यू गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम जैसा बंदा कैसे किसी टीम का लीडर हो सकता है। और फिर चीफ यू बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा अभी। और फिर वो बंदा बोलता है कि बहुत मजा आएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और चीफ यू सबसे पहला पंच लैंड करता है उसके मुंह पर। चीफ यू अपनी पूरी ताकत लगा के उसको एकदम जोर का हिट करता है, पर इसके बाद भी वो बंदा सीधा खड़ा रहता है। और फिर चीफ यू हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये गिरा क्यों नहीं। और फिर वो बंदा बोलने लग जाता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो मुझे सिर्फ एक पंच में हरा देने के लिए। और फिर वो चीफ यू को बताने लग जाता है कि कैसे उसको उसके पंच से कुछ भी नहीं हुआ। वो बंदा चीफ यू को बोलने लग जाता है कि जब तुमने मेरे पे पंच मारा था फिर मैंने उसी समय तुम्हारे पंच की डायरेक्शन में अपना मुंह भी मोड़ लिया था, जिसके वजह से प्रेशर मेरे पे बहुत कम लगा। और फिर वो बंदा चीफ यू को और भी ज़्यादा सलाह देने लग जाता है कि कैसे फाइट लड़ी जाती है। वो सिखाने लग जाता है चीफ यू को कि देखो, जब तुम किसी अपोनेंट से फाइट कर रहे होते हो तो तुम्हें उनके पैरों पे नज़र रखनी चाहिए कि उनके पैर किधर मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं। और चीफ यू पता नहीं क्यों पर अपने दुश्मन पर भरोसा कर लेता है और फिर उसके पैरों का देखने लग जाता है, कि मतलब उसके पैरों को नोटिस करने लग जाता है। और फिर वो बंदा चीफ यू के एकदम मुंह पे पंच मारता है और फिर बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो। और चीफ यू का मजाक उड़ाने लग जाता है कि अगर तुम अपने दुश्मनों के पैरों पे नजर रखोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि अगला अटैक वो कौन सा करने वाला है। तुम तो सच में एक बहुत ही आज्ञाकारी स्टूडेंट निकले। और चीफ यू पे हंसने लग जाता है। और इतना सुनते ही चीफ यू का तो दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है साले भूतनी के। और चीफ यू उसको मारने जा ही रहा होता है, फिर वो बंदा चिल्लाता है और कहता है कि हे नाव कियो जी, उठ जाओ और तोमैन को खत्म कर दो। फिर चीफ यू थोड़ा सा घबरा जाता है, वो अपने पीछे घूम के देखता है पर वहां पर कोई भी नहीं होता। और वो बंदा फिर से चीफ यू का पोपट काट लेता है और उसके मुंह पर फिर से एक लात मार देता है। फिर वो बंदा चीफ यू फिर से हंसते हुए बोलता है कि तुम तो सच में एक बहुत ही प्यारे से बच्चे हो। और यहाँ पर चीफ यू सच में बहुत ही ज़्यादा लाल पीला हो जाने लग जाता है और वो तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बस कोने में बैठा अपने दांत घिस रहा होता है। और फिर चीफ यू खड़ा होता है और फिर उस बंदे को गुस्से में बोल रहा होता है कि हे, क्या तुम सच में एक ईमानदारी से फाइट नहीं लड़ सकते? अभी तक मैं तुम्हें 2 बार पेल चुका होता। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम क्यों नहीं चीटिंग कर लेते, यहाँ पर कोई भी नियम नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे फाइट कर सकते हो। फिर चीफ यू कहता है कि नहीं, मैं चीटिंग के साथ विक्ट्री बिल्कुल भी नहीं चाहता। और चीफ यू ये सब बोल ही रहा होता है कि वहां पर पड़ा एक बेहोश बंदा उठ जाता है और वो अपने हाथ में एक बैट लेता है और डायरेक्ट चीफ यू के हेड पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर उसी समय वो ड्रैगन टैटू वाला बंदा चीफ यू को बचा लेता है। और चीफ यू यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है कि आखिर क्यों, अगर वो यगोई दोजी का कैप्टन था तो उसने अपने ही टीममेट को क्यों मारा और मुझे क्यों बचाया। और वो ड्रैगन टैटू वाला बंदा फिर से चीफ यू को सलाह देने लग जाता है कि जब बड़ी लड़ाइयाँ होती है तो तुम्हें अपने आसपास नज़र रखनी चाहिए। तुम एकदम स्ट्रेट थे, तुम बस सामने देख रहे थे। और फिर चीफ यू को पता चलता है कि जिस बंदे को अभी अभी उसने मारा, ड्रैगन टैटू वाले बंदे ने जिसको अभी मारा, वही था योगोई दोजी का कैप्टन। फिर चीफ यू और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि फिर ये सातो रियोसी है कौन। फिर उसी समय तोमान के मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं और फिर तोमान का एक मेंबर बोलता है कि मात्सुनो चीफ यू यहाँ पर है बाजी। और फिर वही सेम बंदा जिसने चीफ यू का पहले भी मजाक उड़ाया था वो बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। और फिर चीफ यू बोलता है कि मैं बस तुम सबसे पहले युगाई दोजी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आया था। फिर एक और बंदा बोलता है कि बाजी सैन से कि बाजी सैन आपको इस तरह के बंदे से जल्दी से छुटकारा पा लेना चाहिए। पर फिर वहाँ सातो रियोसी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि चीफ यू हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। और बाजी कहता है कि ठीक है। और बाजी बस उसके हाँ कहने पर ही चीफ यू को गैंग में ले आता है। तो चीफ यू सोचने लग जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसके एक बार बोलने पर ही बाजी सैन ने मेरे को टीम में ले लिया। और फिर बाजी सातो रियोत्सु को बोलता है कि अगर तुमने अपनी लापरवाही कम नहीं करी
तो तुम्हें मैं मार दूंगा, तुम्हें पता है ना ये। फिर सातो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मुझे कितना लापरवाह होना पड़ेगा ताकि तुम मुझे मार दो। फिर बाजी बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सातो बोलने लग जाता है, अरे अरे मैं बस मजाक कर रहा था, तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो बाजी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सातो रियोशी ही फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन है। फिर जब सब लोग जाने लग जाते हैं तो फिर सातो अपने मुंह से एक दांत बाहर निकालता है जो कि टूट चुका होता है। और मैं बता दूं, ये दांत तभी टूट चुका था जब चीफ यू ने सातो के मुंह पे पंच किया था, पर उस समय सातो ने कुछ भी दिखाया नहीं था। और यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सातो ने चीफ यू को टीम में आने के लिए बाजी से क्यों बोला। और फिर चीफ यू अकेले में आकर सातो को गाली दे रहा होता है कि वो एक बेवकूफ़ है, पर वो सच्चा भी है, उसने सही बोला मेरे बारे में। चीफ यू उस समय की बात कर रहा है जब सातो ने उसकी जान बचाई थी और उसको बोला था कि जब इस तरह की कॉम्बैट होती है तो तुम्हें आसपास नज़र रखनी चाहिए। और फिर यहाँ पर चीफ यू अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए अभी भी सातो को गाली दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर बाजी सैन ने उस तरह के बेवकूफ़ आदमी को वाइस कैप्टन आखिर क्यों बनाया। उसका चेहरा भी याद करते हुए मेरे को गुस्सा आता है। और चीफ यू सीढ़ियों के सहारे ऊपर चला जाता है टेरेस पर। और फिर चीफ यू बेंच पे बैठ के अपना जूस पीते हुए उसी बंदे के बारे में फिर से सोच रहा होता है। तभी उसे एक भयानक सी आवाज़ सुनाई देती है जो घर घर करके आ रही होती है। फिर चीफ यू डर जाता है और फिर वो आसपास देखता है तो फिर वो वही सातो होता है जो स्कूल की छत पर सो रहा होता है। और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि सातो भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में चीफ यू पढ़ता है, और उसी स्कूल में बाजी भी है। फिर सातो उठता है और चीफ यू को बोलता है कि हेलो गुड मॉर्निंग। और सातो का गुड मॉर्निंग सुन के चीफ यू बिल्कुल बेहोश सा हो जाता है। और सातो बोलता है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं, अच्छा रहेगा कि हम दोनों साथ में अच्छे से रहें। और चीफ यू सातो के साथ क्लासमेट सुनकर ही बैठे बैठे ही बेहोश हो जाता है और ये यहीं पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और आप सभी के लिए एक मैसेज कि जो हमारी मेन सीरीज़ टोक्यो रेवेंजर्स का चैप्टर 267 है वो वैसे तो आज आने वाला था, पर अभी उसकी डेट फिक्स नहीं है। वो हो सकता है 31 अगस्त को भी आ सकता है और 1 सितंबर को भी आ सकता है। इसलिए तब तक इसी सीरीज़ का एपिसोड हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी मेन सीरीज़ टोक्यो रेवेंजर्स का चैप्टर 267 नहीं आ जाता।